दिवाली मनाई क्यों जाती है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यह दीपावली का पावन पर्व जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र मंथन से, और तब से लेकर आज तक दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। जैसे कि दीपावली के दिन क्या हुआ था, सीताराम जी वापस आते। कौन करता है सीताराम की पूजा? अरे सीताराम को जाना नहीं होता यार। दिवाली मनाई क्यों जाती है, आज इसी सवाल को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच दो संतों के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक संतों में किसका ज्ञान सर्वोत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है बताओ? हर त्योहार को मनाने के पीछे कारण है। बताओ दीपावली क्यों मनाया जाता है? बताओ क्यों? राम जी वनवास से आए, यही आप लोग जानते हैं, जबकि ये जानकारी बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने दीपावली का निबंध भी लिखा है हिंदी में, उसमें यही लिखना पड़ता है दीपावली क्यों मनाई जाती है। उस दिन राम जी रावण को मार के आए, इस दिन दीपावली मनाई जाती है। ये निबंध हम लोगों ने लिखा है, मैंने भी लिखा है। निबंध आता है ना हिंदी में, दीपावली पे निबंध लिखो, होली पे निबंध लिखो, हमने भी लिखा है। पर जब हमने शास्त्रों को पढ़ा तब यह बात गलत हो गई। किसी भी ग्रंथ में रामचरितमानस पढ़ो, वाल्मीकि रामायण पढ़ो, किसी भी ग्रंथ में यह वर्णन नहीं है कि भगवान राम दीपावली के दिन वापस आए हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, भारत के 99% लोग नहीं जानते, 1% आदमी जानता। बस सबको यही पता है राम जी वनवास से वापस आए थे। आज सही जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। भगवान श्री राम दीपावली के दिन वापस नहीं आए हैं। आप पूछो क्यों? मैं उदाहरण प्रमाण के साथ, पंडित ज्वाला प्रसाद जी राम जी के वनवास जाने की तारीख और राम जी के वनवास से आने की तारीख भी निश्चित की है। बंबई छापा की रामचरितमानस पढ़ेंगे, पंडित ज्वाला प्रसाद हुए हैं विद्वान, उन्होंने सब बातें लिखी हैं। अब देखो दीपावली के दिन बात सेट नहीं हो रही है। कैसे सुनना, राम जी ने रावण को मारा कब? आपके हिसाब से कब मारा? दशहरा को। आपके हिसाब से दशहरा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन रावण मरा। यह बात भी गलत है, रावण दशहरा को नहीं मरा। अब आप कहेंगे महाराज जी भी सही क्या है? सही बताता हूं। यह दीपावली का पावन पर्व आप जानते हैं कब से मनाया जा रहा है? जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र मंथन से, और जब वो वैकुंठ गई तो भगवान के गले में माला पहनाया। तो जो वैकुंठवासी थे, जो वैकुंठ में रहने वाले भगवान के परम भक्त लोग थे, उन्होंने देखा कि आज लक्ष्मी जी आई हैं और भगवान नारायण के गले में माला पहना रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, विवाह हो रहा है एक दूसरे से। तो सभी वैकुंठ वासियों ने अपने अपने घरों में दीप जला करके और भगवान लक्ष्मी नारायण के विवाह का उत्सव मनाया। यह विवाहोत्सव, लक्ष्मी नारायण का विवाहोत्सव सर्वप्रथम वैकुंठ में सभी भक्तों के द्वारा दीप प्रज्वलित करके मनाया गया। उसके बाद वह उत्सव उन्हीं भक्तों के द्वारा, जब वह भक्त किसी न किसी रूप में, जो वैकुंठ में थे, वह किसी न किसी रूप में जब वो इस मृत्यु लोक में आए तो उन्होंने यहाँ इस मृत्यु लोक में उत्सव चालू किया, और तब से लेकर आज तक दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा है। यह उत्सव सर्वप्रथम वैकुंठ में मनाया गया था। ये उत्सव जो हम मनाते हैं यह वैकुंठ का उत्सव है। इसे वैकुंठोत्सव भी कहते हैं, दीपोत्सव भी कहते हैं, दीपावली भी कहते हैं। यह दीपावली भगवान नारायण का लक्ष्मी से विवाह हुआ था, इसलिए दीपावली का पर्व मनाते हैं। दोस्तों, अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। जैसे त्योहार आते हैं, कोई बात हुई, वो व्रत के खर्चे
ये त्योहार मनाते हैं दिवाली का, दीपावली। ये किस लिए मनाते हैं कि भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर लौटे थे। और फिर चलो पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी। लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावा घी की दीप है, रोज हवन करे वो। और जब सीता जी को घर से निकाला, फिर भी मनाओ तुम, उसने फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे और फिर वो निकाल दी करते। वो तो दुखी हुई, वहां जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने सह परिवार। और श्री राम घर पे, परिवार उसका जंगल में, चाहे राजा के कुछ भी बना रहो, एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बने जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रहा कहीं वो जीव सुखी हो सकता है। और फिर भी दिवाली मनावें और दीप जलावें। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये परंपरा है, सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है। तो यह परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। और क्या की खुशी, एक भगत कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ हमें, और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना। हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए, और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई है, मेरे दादा है, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी। 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ, इतना दूसरी घटना घट लेती है। और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहाँ गई वो दीपावली। और परमात्मा कहते हैं इसे गंदे लोक में, जैसे नानक साहब जी से कहा था कि आप यहाँ खुशी नजर नहीं आते, मायूस बने रहते हो। तो नानक साहब जी ने कहा था, ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पासावे, अर्जी नाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हंसावे। एक समय एक लड़के का ब्याह था, पहले दिन डीजे बजा रहे, घर में भी नाचे कूदे, बहन भी उसकी घुड़चड़ी पे उसका जो निकाली हुआ फेरी, वो भी चित्र समाचार पत्र में। अगले दिन विवाह के लिए जा रही थी बारात, वो दुल्हे वाली कार टकरा गई एक टैंकर से, ट्रक से या टैंकर से। 6-7 सदस्य थे, घर के भी थे उसमें 2-3 और वो दुल्हा भी, सारे मर गए। अब फिर टक्कर मार मार कर रो रहे, बाल पाट रही हो बहने, पहले दिन जो डांस कर रही थी, नाचन कूदे फंड कर रही थी। तो परमात्मा कहते ना जाने काल की कर डारे, किस भी ढल जा पास आवे, अर्जुन आते सरते मौत खुड़क दी। फिर क्या किया, सी यहाँ पर क्या डांस करें, टाइम पास करो, ब्याह करो, बच्चों का संयोग जोड़ दो सिंपल वे से। ब्याह तो 2 बालका का होना है, बाकी तो फंड है, हो कितने इकट्ठे कर लो चाहे ना कर लो। तो इस प्रकार हमने इस प्रत्येक परंपरा को रिड्यूस करना है। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। अब एक दूसरे के सिर पर धरे बैठे, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, किंतु तो करने वाले का तो जिक्र भी नहीं। तो इस प्रकार वो त्रेता युग में आए थे भगवान मुनिंदर रूप में परमात्मा। उस समय नल नील को स्वस्थ किया और श्री रामचंद्र जी के ऊपर जो पहाड़ जैसा दुख था वो पुल बनवाया। और परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास जी को समझाते हैं कि तुम इन राम कृष्ण को भगवान मान बैठे, किस आधार से? एक छोटे मोटे इनकी लीला देखकर कैसे कि श्री कृष्ण जी को तुमने राम मान लिया, भगवान मान लिया, कि उसने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, गिरिराज बोलो जिसने। और आपके पुराण बताते हैं, आप खुद कथा सुनते और सुनाते हो कि शेषनाग सारी सृष्टि न ठारा, जिसको पृथ्वी भी सारे लोग ग्रह भी प्रह भी। तो एक पहाड़ के ठाणते भगवान मान लिया, तो शेषनाग क्यों नहीं माना तुमने परमात्मा? और फिर आप ये भी कथा सुनते हो श्री राम के उसमें कि द्रोणागिरी उठा के ले आए भगवान, श्री ये हनुमान जी द्रोणागिरी उठा ले, तो इनमें भगवान हनुमान भगवान क्यों नहीं? क्या बताते हैं कि गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणगिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंते। फिर क्या बताते हैं, कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, वो सीता को भरता रे, और अगस्त ऋषि ने ये 7 पी लिए, इनमें कौन करता रे। एक अगस्त ऋषि वे हैं जिनमें ऐसी सिद्धि थी कि उन्होंने एक घूंट में 7 समुद्रों को पी लिया था,
खत्म, खाली कर दिया था इसको। फिर प्रार्थना करी तो वापस उसको छोड़ा था। तो परमात्मा कहते हैं तुम मानते हो कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बना लिया इसलिए भगवान मान लिया। कहते अगर श्री जी ने 7 पी लिए थे वो क्यों ना भगवान माना। फिर कहते काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो के राम। ओए होए, कहते तुम्हारा भगवान श्री रामचंद्र जिसको तुम भगवान मानते हो वो तो नागफास में आ गए थे सारी सेना सब समेत, और गरुड़ ने आकर तुम्हारे भगवान का बंधन काटा था श्री राम का। तो गरुड़ बड़ा हुआ तुम्हारा श्री राम बड़ा हुआ, कुछ तब बुद्धि तो काम ले लो। भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका, भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका। वो है कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सख्तनार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया वो काशी माए कबीर हो। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। सभी भक्तों को सत साहिब, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सतलोक स्पिरिचुअल फैक्ट्स। धन्यवाद। सत साहिब जी, सत साहिब।